बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद अब सारी राजनीतिक पार्टियां एमएलसी खेलना शुरू कर दी है। बिहार की सियासत में गर्माहट आनी शुरू हो गई है। यूं तो बिहार में जो गर्माहट है सीएम पद को लेकर के है, लेकिन साथ साथ एमएलसी का भी गुणागणित का जो राजनीति है ये भी जो है अपना पारा पकड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में एनडीए फ्रंट फुट पे दिख रही है, महागठबंधन बैक फुट पे दिख रही है। और क्या है चुनावी आंकड़ा, ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह कितना वोट चाहिए और किस हिसाब से इसका फॉर्मूला तय है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में जून महीने में 9 बिहार विधान परिषद सदस्यों का सीट खाली हो रहा है और 2 सीट और खाली हो रहा है नीतीश कुमार का। 2 सीट और खाली होने वाला है 2030 का जो मिड टर्म पोल होगा। इसमें नीतीश कुमार हैं और मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे एमएलए का चुनाव जीत गए, रिजाइन कर दिया एमएलसी से। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए, उन्होंने एमएलसी से इस्तीफा दे दिया। तो यहां पर अब नोटिफिकेशन जो है चुनाव के लिए 2 टर्म में निकलेगा, 2 अलग अलग निकलेगा। चूंकि 9 सदस्यों का जो कार्यकाल है जून महीने 2026 में खत्म हो रहा है। ये जो है जिस तरह से ये होता है 6-6 साल पर, तो वो जो है जो कंटिन्यू जो हो रहा है 6 साल के बाद में जो सीट खाली हो रहा है ये 9 सीट है। और अपने यहाँ बिहार विधान परिषद में 75 सदस्यों की ये टीम है और इसमें 1/3 एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 जो सीट है मतलब कि 25 सीट ये जो है एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। और इसमें जो है 9 सीट जून 2026 में खाली होने वाला है, जिसको लेकर के तैयारियां भी चल रही है। सारी राजनीतिक पार्टियों में इसका मंथन भी चल रहा है। और इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने बाजी मारी और ये एमएलसी चुनाव में भी एनडीए बाजी मारती दिख रही है मौजूदा समय में। चूंकि बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में जिस तरह से एनडीए को बहुमत मिली, जाहिर सी बात है कि एमएलए से चुने जाने वाले जो भी राज्यसभा के या एमएलसी के जो भी सीट हैं उसमें जो है एनडीए की बढ़त मिलती रहेगी। तो वैसी स्थिति में जो 9 सीट खाली हो रहा है उसमें आरजेडी का है मोहम्मद फारूक, सुनील कुमार सिंह और कांग्रेस का है समीर कुमार सिंह। महागठबंधन से 3 सीट खाली हो रहा है। और उसके बाद में जेडीयू की बात करें तो जेडीयू से प्रोफेसर गुलाम गौस हैं, भीष्म सहनी हैं, कुमुद वर्मा हैं, भगवान सिंह कुशवाहा हैं। और बीजेपी की बात करें तो संजय मयूख हैं, सम्राट चौधरी हैं। तो इन लोगों का समय जो है पूरा हो रहा है जून 2026 में। हालांकि इसमें भगवान सिंह कुशवाहा भी जो है इलेक्टेड हो गए हैं, सम्राट चौधरी भी इलेक्टेड हो गए हैं, लेकिन चूंकि कार्यकाल इनका खत्म हो रहा है 2026 में जून महीने में, इसलिए इस पर जो है वोटिंग होगा ये 9 सीट पर। और 2 सीट नीतीश कुमार और मंगल पांडे का, जिनका कार्यकाल 2030 में पूरा हो रहा है, ये जो है इसका अलग नोटिफिकेशन होगा। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वोटिंग एक ही दिन होगा। अब चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कि इसका कैसे नोटिफिकेशन जारी होगा, कब वोटिंग होगा, लेकिन मौजूदा समय में चर्चा यही है। और अगर आंकड़ा की बात करें, बहुत जो है सस्पिशन में जो है पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसमें जो है कितना वोट चाहिए, क्या इसका फॉर्मूला है। तो इसमें जो है 25 विधायकों का वोट चाहिए 1 सीट के लिए। और जो इसका फॉर्मूला है कि 9 सीट खाली हो रहा है, 9 सीट में 1 जोड़ दिया जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 जो है से भाग दे दिया जाएगा टोटल बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या में। तो मतलब कि 243 एमएलए हैं। बिहार विधानसभा का जो कैपेसिटी है 243 है, उसमें 10 से भाग दे दिया जाए तो 24.3 होता है। और जिसका वोट 25 आ जाएगा उसको जो है एट ए टाइम जो है डिक्लेयर्ड कर दिया जाएगा एमएलसी का। और उसके बाद में अगर 24 वोट आता है, कम वोट आता है, तो फिर जो है वो आगे का उसका कुछ प्रोसेस होता है कि उनकी जो घोषणा होगी उसमें थोड़ा चुनाव आयोग थोड़ा समय ले सकता है। महागठबंधन का 3 सीट खाली हो रहा है, 6 सीट खाली हो रहा है एनडीए का। और इसमें अब गुणागणित जो है होना शुरू हो गया है। सारी जो सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए का, वो भी जो है अपना हिस्सेदारी जो है मांगने के लिए बेचैन है और हिस्सेदारी का दावा कर भी रही है ये पार्टियां। अब चिराग पासवान का लीजिए, एलजेपीआर का, तो इनका 19 विधायक है
जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में इन्होंने खुल करके ये सारे लोग जो है एकजुट होकर के एनडीए के जो भी उम्मीदवार रहे हैं उनको जिताने के लिए इन लोगों ने मदद किया है, तो आखिर भाई छोटा भाई हैं तो हमारी भी तो जो है हिस्सेदारी बनती है ना। तो एलजेपी के तरफ से जो है खबर आ रही है कि ये भी जो है एक सीट के लिए प्रयासरत है। और उसके बाद में आरएलएम की बात करें, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया, तो हालांकि उनका जो जो मंत्री बनाया गया नवंबर में जो उनका ओथ हुआ, मई में उनका टर्म पूरा हो रहा है 6 महीने का, तो 6 महीना के अंदर में हालांकि बन जाना चाहिए, तो एमएलसी बनिए या फिर एमएलए बनिए। तो दीपक प्रकाश को जो है एक सीट देने की बात हो रही है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बना दिया जाएगा। एलजेपी भी जो है अपना प्रयास कर रही है कि एक सीट हमको मिलेगा, चूंकि सहयोगी पार्टियों में जेडीयू और बीजेपी के बाद में सबसे बड़ी पार्टी जो है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एलजेपी आ रहा है। और हम की भी जो है दावेदारी है, हम तो जो है जीतन राम मांझी मुखर होकर के राज्यसभा में अपना हिस्सेदारी मांग रहे थे और उसके बाद में अब एमएलसी में भी जो है मांगने की तैयारी में है कि भाई एमएलसी भी हमको चाहिए, राज्यसभा में नहीं दिए आप हमको एमएलसी में दीजिए। तो उनकी तैयारी भी है एमएलसी सीट के लिए। लेकिन मौजूदा समय में अगर देखें तो 202 आंकड़ा है एनडीए के पास में, और एनडीए के पास में जब 202 आंकड़ा है, इसमें जो 6 सीट है एनडीए का और 3 सीट है महागठबंधन का, 9 सीट में जो है अगर 25 से अगर भाग दें तो वैसी स्थिति में 200, 25 अट्ठे 200, तो 200 मतलब कि 8 सीट पर जो है एनडीए की बढ़त दिख रही है। एक सीट जो है 25 वोट चाहिए, तो आरजेडी जो है के पास में उनकी आरजेडी पार्टी की अपनी कैपेसिटी 25 विधायकों की है। अगर पूरा विपक्ष की बात करें तो 41 है। लेकिन अब महागठबंधन में भी जो है खींचातानी चल रही है कि एआईएमआईएम ने जो उपकार किया था, राज्यसभा में वोट दिया था आरजेडी को, क्या वो जो है अपना एहसान उतारेगी या फिर सुनील कुमार सिंह जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं उनको रिपीट की जाएगी। अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में ये 25 वोट चाहिए एक एमएलसी के लिए और 9 सीट खाली हो रहा है, उसमें 8 सीट पर बढ़त एनडीए की दिख रही है, महागठबंधन 2 सीट पे लूज कर रही है। और दूसरी बड़ी बात कि जो 2 सीट का अलग से नोटिफिकेशन होगा नीतीश कुमार का और मंगल पांडे का, जिनका कार्यकाल 2030 तक है, इस पर चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि निशांत कुमार को भी जो है एमएलसी बनाया जाए। तो ये खैर अभी चर्चा हो रही है। अभी तो सीएम नीतीश कुमार का जो है मामला अभी अटका हुआ है। जब ये मामला जब खत्म होगा 15-17 तक जो है, ये 15-16 तक जो है मामला ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद में एमएलसी के का गुणागणित जो है पूरा जोर पकड़ लेगा, इसका चुनावी तापमान भी जोर पकड़ लेगा। उस समय जो है इसका वोटिंग होगा। और इसके वोटिंग के मामले में आप लोगों को जानकारी मैं दे दूं कि ये जो 2 सीट मिड टर्म पोल हो रहा है, इसमें टोटल सीट 243 है। 243 में 50-50% जो है वोट चाहिए। 2 सीट है, इसके लिए 243 में मतलब कि 122 का आंकड़ा जो है। तो वैसे स्थिति में चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कि और वोट कितने लोगों को कितना मिलता है, तो आने वाला समय बताएगा। अगर जो है किसी को ज्यादा वोट अगर आता है, किसी को कम वोट आता है, तो वैसे स्थिति में जिसको ज्यादा वोट आएगा उसको जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन ये मिड टर्म पोल में यही जो है गुणागणित है। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।